नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और अब हम सॉल्व करेंगे 2021 का AIBE 16 का पेपर। और इसमें मैं क्वेश्चन और उसके आंसर ही आपको डिस्कस करूंगा आपसे। और इसके जो गलत ऑप्शंस है उस पर हम विचार नहीं करेंगे, क्योंकि अननेसेसरी टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपका एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हुए हैं और उससे अननेसेसरी कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है जब चार ऑप्शन एक जैसे आप याद रखेंगे अभी इस वक्त। तो इसलिए क्वेश्चन और उसका आंसर सिर्फ मैं बोलूँगा और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ उसको एक्सप्लेन भी कर दूँगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशंस आर देयर इज़ क्लासिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों इसका ऑप्शन है डी, इसका मतलब इसमें तीनों ही हैं। ए परमिसिव प्रिजम्पशंस और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स, कंपेलिंग प्रिजम्पशंस और प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ, इरिबेटेबल प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ और कंक्लूसिव प्रिजम्पशंस। ये तीन तरह के प्रिजम्पशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द लीडिंग डिसीजन इन द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका आंसर है राइट ऑफ हियरिंग। नंबर 3 क्वेश्चन, एडवोकेट्स एक्ट 1961 केम इनटू फोर्स ऑन। इसका सही आंसर है 19 मई 1961। क्वेश्चन नंबर 4, हार्बरिंग एन ऑफेंडर हु हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी और हुज एप्रीहेंशन हैज़ बीन ऑर्डर्ड इफ द ऑफेंस बी कैपिटल इज डिफॉल्ट अंडर। आंसर है सेक्शन 216 216 ऑफ IPC। क्वेश्चन नंबर 5, द मैक्सिम एक्टस नॉट फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। इसका मीन्स देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड। क्वेश्चन नंबर 6, law laid down under section 73 of Indian Contract Act 1872 is related to which of the following cases। इसका आंसर है सी, हेटले वर्सेस बैक्सेंडल। क्वेश्चन नंबर 7, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 petition in which a decree of restitution of conjugal rights has been passed to apply to the court for a decree for divorce by showing that there has been no restitution of conjugal rights as between parties of marriage for a period of 1 year or upwards after passing of the decree। इसमें ब्लैंक स्पेस में आंसर आएगा सी, डज परमिट एनी पार्टी टू दैट। क्वेश्चन नंबर 8, द ऑफेंसेज अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 आर। आंसर है सी, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। Question number 9, in case of land acquisition by the central government for public-private partnership projects, consent of how many affected families is mandated by LARR Act। इसका आंसर है B, 70%। Question number 10, a company which is not a domestic company will pay income tax at the rate of। आंसर है C, 40%। Question number 11, as per section 53 of IPC, the word injury denotes any harm whatever illegally caused to any persons। इसका आंसर है डी, इसका मतलब है बॉडी माइंड रेपुटेशन, तीनों इसमें आएगा। और आपको बता दो इसे प्रॉपर्टी का भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन बी क्योर्ड अंडर सेक्शन 465 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इसका आंसर है बी, द रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस टेकन इन वन केस इनटू अनदर कंपेनियन केस। Question number 13, which of the following statement hold true for de novo trials। फ्रेंड्स थोड़ा होल्ड करें, आगे बढ़ेंगे अभी। और तो इसको रिपीट करना पड़ेगा हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड ट्रू फॉर डी नोवा ट्रायल्स। डी नोवा ट्रायल के लिए इनमें से कौन सा सही है। इसका आंसर है बी, बी में है डी नोवा ट्रायल शुड बी द लास्ट रिसोर्ट। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर है सी, आर्टिकल 22। क्वेश्चन नंबर 15,
Article 300A of Indian Constitution, right to property has been inserted in the Constitution by, आंसर है A, 44th Amendment Act. Question number 16. Which of the following sections of the Muslim Personal Law Shariat Application 1937 have been repealed or amended by Section 6 of the Dissolution of Muslim Marriage Act 1939? Answer है B, Section 5. Question 17. A railway servant was killed in a bus accident during the course of employment. His family members may claim compensation under, आंसर है डी, आइदर ए और बी. ए में है द मोटर व्हीकल एक्ट और बी है एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923. इसमें दोनों आंसर सही है. क्वेश्चन 18. कास्टिंग काउच इन बॉलीवुड, द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ बी, सेक्शुअल हरासमेंट. Question 19. Promissory estoppel against government agencies is decided in, इसका आंसर है सी, Purnami All Mills versus State of Kerala. Question number 20. Frustration of contract is provided by which section of the Indian Contract Act? आंसर है डी, Section 56. Question 21. Schedule 2 of the Employees Compensation Act 1923 deals with, आंसर बी, list of persons who are included in the definition of employee. Question 22. Reference to the arbitration is provided in which section of the Arbitration and Conciliation Act 1996? आंसर है बी, Section 8. Question 23. Under the head subsequent conduct, which of the following type of conduct would be material? इसका आंसर है डी. डी का मतलब है चेंज ऑफ लाइफ, एवेशन ऑफ लाइफ, फियर, ट्रेम्बलिंग, तीनों आएगा इसके अंदर. Question 24. A plaint has to be presented to the court under Order 4, Rule 1 in, answer है B, duplicate. Question 25. Omission to give notice under Order 21, Rule 22 will, answer है A, render the execution null and void. Question 26. Where a decree is passed against the Union of India or state for the act done in the official capacity of the person concerned under Section 82 CPC, execution shall not be issued on any such decree unless the decree remains unsatisfied for a period of, answer है A, 3 months from the date of the decree. अब आगे बढ़ेंगे. Question 27. Freedom of residence under Article 19 of that Indian Constitution is available in which of the following clauses? Answer है A, Clause 1E. Question 28. Under which section of the Indian Evidence Act admissions are defined? Answer A, Section 17. Question 29. In which of the following cases the Supreme Court has held that the investigating officer should be allowed to refer to the records of the investigation? Answer है A, State of Karnataka versus Yerappa Reddy. Question 30. Recovery of specific immovable property may be obtained by CPC within what period? Answer है B, within 6 months. Question 31. Who appoints the Commissioner for Rehabilitation and Resettlement under the LARR Act? Answer है D, State Government. Question 32. If a party who obtained an order for leave to amend pleadings does not amend the same within how many days? He shall not be permitted to do that without the leave of the court. इसका आंसर है B, 14 days. Question 33. Punishment of advocates for misconduct has been given under section of the Advocates Act 1961. इसका आंसर है Section 35. Question 34. Under which section of IPC professional negligence is often invoked against medical professionals in cases alleging professional negligence? इसका आंसर है B, Section 304A of IPC. इसको रेशनल नेग्लिजेंट एक्ट वाला भी बोला जाता है. Question 35. A offers a bribe to B, a public servant, as a reward for showing A some favor in the exercise of B's official functions. B accepts the bribe. इसका आंसर है B,
A has abetted the offence defined in section 161 IPC. Question 36. When perpetual injunction may be granted? आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव. मतलब तीन केसेस में, तीनों ऊपर के तीनों केसेस में. ए वेयर द डिफेंडेंट इज ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द प्लेंटिफ. बी वेयर देर इज नो स्टैंडर्ड फॉर ascertaining द एक्चुअल डैमेज. सी कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड एडिक्वेट रिलीफ. इसलिए आंसर डी आएगा इसमें. क्वेश्चन 37. अ कंपनी विशेज टू एंश्योर दैट नो वन एल्स कैन यूज देयर लोगो. इसका आंसर है बी ट्रेडमार्क. Question 38 said the section of the Arbitration and Conciliation Act dealing with the time of commencement of arbitral proceedings is B में है. आंसर है B section 21. Amount of deduction under section 24 of Indian tax amount of deduction under section 24 of the Income Tax Act from annual value is. आंसर है C 3/10 of annual value. Question 40. The test of reasonableness is not wholly ... test and its contours are fairly indicated by constitution. इसका आंसर है A subjective. Next question. Question 41. The power to enact a law relating to the citizenship of India is left to. आंसर है डी पार्लियामेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. क्वेश्चन 42. द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू रेलवे एम्प्लॉयज बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंजरी बाय एक्सीडेंट इज गवर्न्ड बाय. आंसर है ए द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923. क्वेश्चन 43. द मिनिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेएबल अंडर एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 in case of total permanent disablement of a railway servant due to accident is rupees. Answer is C 1,40,000 rupees. Question 44. The bond under section 109 of CRPC as security for good behavior from suspected person can be executed for a period not exceeding. Answer C 1 year. Question 45. The maximum limit of rupees 500 that could be paid to the wife as maintenance under section 125 of the CRPC was removed in. आंसर है सी 2001. दोस्तों अब इसमें कोई लिमिट नहीं है 500 रुपये वाली, कितना भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है केस टू केस. क्वेश्चन 46. द टर्म वाइपो WIPO स्टैंड्स फॉर. आंसर है बी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. क्वेश्चन 47. प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 ऑफ CPC आर. आंसर है ए डायरेक्टरी. क्वेश्चन 48. कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा इज कंटेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन. इसका आंसर है बी एक्सप्लेनेशन 4 to section 11. क्वेश्चन 49. द फेमस प्रोनाउंसमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 377 इंडियन पिनल कोड रिवर्स्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन. आंसर है डी सुरेश कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन. क्वेश्चन 50. अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 who shall record the information of rape being given by a rape victim. Answer है D woman police officer or any woman officer. Question 51. Under the provisions of the CRPC. Answer C. Summons are either for appearance or for producing a document or thing. Question 52. Every person who is a member or a defense service or hold any civil post under the union holds office during the pleasure of the. Answer है B president. Question 53. An arbitration proceeding is a B. Answer है B quasi judicial proceeding. अब नेक्स्ट क्वेश्चन 54. व्हाट इज एड हॉक आर्बिट्रेशन. इसका आंसर है D A B C तीनों. It is a proceeding administered by the parties themselves with rules created solely for that specific case. B. Parties make their own arrangement with respect to all aspects of the arbitration, including the laws and rules. C. The seal of arbitration, the language and the scope and the issues to be resolved by the means of arbitration. तीनों सही है इसमें. Question 55. Which of the following sections of the Civil Procedure Code define the mean profit.
आंसर है डी सेक्शन 2 सबसेक्शन 12। क्वेश्चन 56, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डिड हिंदू मैरिज एक्ट 1955 केम इनटू ऑपरेशन? आंसर है ए 18 मई 1955। क्वेश्चन 57, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल सेक्शन 30 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 गवर्न? आंसर है सी 1 एंड 2। 1 का मतलब है तारवाड़ और 2 का मतलब है तवाजही, ये दोनों इसमें है। Question 58, an advocate is under an obligation to uphold the rule of law and ensure that the public justice system is enabled to function at its full potential. Any violation of the principles of the professional ethics by an advocate is unfortunate and unacceptable. Ignoring even a minor violation oblique misconduct militates against the fundamental foundation of the public justice system. It was said in आंसर बी ओपी शर्मा वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। क्वेश्चन 59, सेक्शन 8 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू, आंसर है बी फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। क्वेश्चन 60, द वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस शैल बी फर्निश्ड टू द रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ, आंसर ए 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दोस्तों इसमें अमेंडमेंट होकर अभी 15 डेज हो गया है। क्वेश्चन 61, साइबर लॉ डील्स विद, आंसर है डी ऑल द अबव, इसका मतलब है ए ऑल एक्टिविटीज कंसर्निंग द इंटरनेट, बी आईपीआर, सी ई कॉमर्स, ऑल द अबव। क्वेश्चन 62, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 द टर्म मोटर कैब मीन्स एनी मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और अडेप्टेड टू कैरी नॉट मोर देन, आंसर है डी 6 पैसेंजर्स और एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। Question 63, the National Commission of Consumer Protection is composed of, answer है B 5 members. Question 64, which of the following statements are false for the purpose of the Hindu Marriage Act? तो इसमें सिर्फ false बताना है, false में है, only third false है। तो false बोल के हम क्या करेंगे, हम जो करेक्ट है वो देख लेते हैं। 1 और 2 इसमें करेक्ट है तो वो याद रखना है। 1 है, इट इज़ एज्यूम्ड दैट अ पर्सन हु इज़ नॉट मुस्लिम, संथाल, क्रिश्चियन, जू और पारसी बाई रिलीजन इज़ हिंदू, ये स्टेटमेंट सही है। नंबर 2, अ पर्सन हु बिलोंग्स टू लिंगायत सबसेक्ट इज़ एज्यूम्ड टू बी हिंदू, ये भी सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 65, द प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन, आंसर है बी 89 ऑफ सीपीसी। क्वेश्चन 66, इंडियन एविडेंस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, आंसर है डी 1 सितंबर 1872, अंग्रेजों के ज़माने का कानून है ये। सेक्शन 67, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 315 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें से बताना है हमको कौन सा सही है। 1 एंड 2 सही है। तो 1 क्या है, देयर शैल बी अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट, और दूसरा है द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन इफ रिक्वेस्टेड टू डू by the governor of a state may with the approval of the president agree to serve all or any of the need of the states, इसमें दोनों सही है। क्वेश्चन 68, which of the following sections of Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 deals with amount of maintenance, इसमें है आंसर सी सेक्शन 23। क्वेश्चन 69, in which of the following cases the Supreme Court first of all made an attempt to look into the question regarding the extension of the right to life to the right to health and other hygienic conditions, इसका आंसर है ए द रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 70, बेसल कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग, इसका आंसर है डी द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। क्वेश्चन 71, साइबर क्राइम इज व्हाट इन नेचर, आंसर है बी इंटेंजिबल इन नेचर। क्वेश्चन 72, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज एप्लीकेबल टू, आंसर है ए ऑल असेसीज। क्वेश्चन 73, कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी अराइजेज वेयर, आंसर है बी देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। क्वेश्चन 74, द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज बेस्ड ऑन द डिसीजन इन, आंसर सी रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं हिंदी में। सेक्शन 75, द रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी वॉज लेड डाउन इन,
आंसर है ए डेवियस वर्सेस मन्ना। क्वेश्चन 76, in which of the following cases was it held that the rights conferred under section 25 of the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 supersedes any contract to the contrary? The fact that the date of the decree makes no difference. इसका आंसर है सी सेसी अम्माल वर्सेस थयू अम्माल। Question 77, the phrase file a PIL ostensibly in public interest but in fact to serve personal or private interest means, इसका क्या मतलब होगा? इसके आंसर के लिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। इसका आंसर है डी फाइलिंग PIL alleging it to be in public interest but actually seeking protection of private interest. Section 78, question 78, filing of frivolous PILs result in A. increasing backlog of cases, B. wastage of resources, C. lesser availability of time for hearing other genuine cases. आंसर है इसका D, all the above. Question 79, Z under the influence of madness attempts to kill X is guilty of an offence. Has X the same right of private defense which he would have if Z were sane? आंसर है इसका A. Z has not committed any offence as per section 98 of IPC and same right of private defense to X if Z is mad. Question 80, admission can be broadly categorized into A. judicial, B. extrajudicial. आंसर है इसका D, both A and B. ये एडमिशन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 81, सेक्शन 66 इंडियन एविडेंस एक्ट लेस डाउन, इसका आंसर आएगा A. notice must be given before secondary evidence can be received under section 65A Indian Evidence Act. B. notice to produce a document must be in writing. C. order 11 rule 15 of civil procedure code prescribes the kind of notice to produce a document. इसका आंसर है D, all the above, ABC. Question 82, maxim res ipsa loquitur means, आंसर है A. the things speaks of itself. Question 83, any private person may arrest any person who, आंसर है इसका commits offence in his presence or is a proclaimed offender. Question 84, how long a warrant of arrest shall remain in force? इसका आंसर है D, until executed or cancelled. जब तक ये वारंट एग्जीक्यूट ना हो जाए या कैंसिल ना कर दिया जाए तब तक वो फोर्स में रहता है। क्वेश्चन 85, रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी व्हाट अंडर सेक्शन 32 इंडियन इनकम टैक्स एक्ट? इसका आंसर है B, 20% होगा। क्वेश्चन 86, द कमिटी विच लेड टू द पासिंग ऑफ द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 वॉज हेडेड बाय, आंसर है C, जस्टिस JS वर्मा। क्वेश्चन 87, द अंडर द स्कीम ऑफ CRPC नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस आर, आंसर है B, प्राइवेट रॉन्ग्स। क्वेश्चन 88, अ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ मैन और अ वुमन ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ, आंसर है A, सेक्स वुड बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 15(1) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो फ्रेंड्स, आर्टिकल 15 में लिखा है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और सेक्स, इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, तो उन्हीं में से एक है ये वाला। क्वेश्चन 89, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जनवरी 22, 1947 वॉज ड्राफ्टेड बाय, आंसर A, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 90, right to the property was eliminated from the list of fundamental rights during the tenure of, answer D, Morarji Desai. Question 91, when the accused states, I will produce the share which I gave received in such and such robbery, which of the following are not, इसमें है not बोल रहा है ये, admissible, not admissible with regard to section 25 Indian Evidence Act. इसका आंसर है 1, 2, 3. An admission that there was a robbery. 2, an admission that the accused took part in it. 3, an admission that he got part of the property. ये तीनों इसमें admissible नहीं है। Question 92, the maximum limit of members of the State Bar Council is, आंसर है C, 25. Question 93, Specific Relief Act 1963 contains 8 chapters, आंसर है D, 8 चैप्टर एंड 44 सेक्शंस हैं इसके अंदर।
Question 94, what is the period of limitation for expeditious disposal of suit under specific relief act? आंसर है सी 12 मंथ्स। दोस्तों इसको 6 महीने बढ़ाया भी जा सकता है। सेक्शन 95, क्वेश्चन 95, अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। आंसर है ए नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर्स। और इसमें बता दो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है वो 3 साल तक का पास कर सकता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 साल तक का पास कर सकता है, असिस्टेंट सेशन जज 10 साल तक का पास कर सकता है, और एडिशनल और सेशन जज कोई भी पनिशमेंट पास कर सकता है डेथ सेंटेंस को छोड़कर। डेथ सेंटेंस का भी पास कर सकता है, लेकिन उसके लिए हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन लेनी पड़ती है। क्वेश्चन 96, अंडर CPC 1908 फॉरेन कोर्ट मीन्स। आंसर है बी अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टेब्लिश्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 97, मिस यूज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ PILs मीन्स। A. Filing PILs for protection of private interest. B. Filing PILs for oblique motive. C. Filing PILs only for publicity. Answer है D. All the above. Question 98. What is meant by procedural ultra vires? इसका आंसर है A. It is the non-observance of the procedural norms by the rule making authority. और B. It may make the rule ultra vires due to non-observance of rule making authority and hence becomes void. इसका आंसर है A and B दोनों। Question 99, the ground of error of law apparent on the face of the record is connected with which of the writ? इसका आंसर है D certiorari। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 100, अंडर सिविल प्रोसीजर कोड फाइंड द इनकरेक्ट मैच। दोस्तों अब इनकरेक्ट मैच को हम जान के क्या करेंगे, वैसे बता दो सेक्शन 9 में ये बताया गया है कि क्या कौन सा राइट सिविल राइट होता है, ठीक है। और क्वेश्चन बाकी 3 इसका सही है। सेक्शन 5 में रेवेन्यू कोर्ट है, सेक्शन 7 में प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट है, और सेक्शन 8 में प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेज कोर्ट है। तो दोस्तों इसमें ए, बी और डी सही है, सिर्फ सी वाला गलत है सेक्शन 9 वाला। सेक्शन 9 में पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन वाला नहीं है। जुरिडिक्शन का मैटर 15 से लेकर 20 तक सेक्शंस में आता है। सेक्शन 9 में बताया गया है कि सिविल राइट कौन सा है कौन सा नहीं है, सीधी सी बात यह है। तो इसी के साथ ही दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चंस के आंसर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं लास्ट वाले एग्ज़ाम AIBE 16 के। होप सो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, और एक बार आप इसको रिव्यू कर लेंगे, रिवाइज़ कर लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।